नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान आज के समय लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार फायरिंग कर रहा है। भारत इसका जवाब भी दे रहा है, मगर इसी बीच, इस सब के बीच में सडनली इजराइल कूद जाता है। इजराइल के जो राजदूत है भारत में, ये भारत को एक बात याद दिलाते हैं। ये कहते हैं, याद रखिएगा, हमास के लीडर्स रिसेंटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, हमास लीडर्स एंड जैश ए मोहम्मद लीडर्स मेट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये बात इजराइल के जो राजदूत हैं इन इंडिया, इन्होंने दी है पहलगाम मैसेकर के बाद। और इजराइल का ये भी कहना है कि इस बार जो ये आतंकवादियों ने अटैक किया है ना इंडियन सिविलियंस पर, ये काफी हद तक 7 अक्टूबर वाला जो अटैक था, जो इजरायली सिटीजन्स पे हुआ था, उससे इन लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। हालांकि मुझको ऐड करना पड़ेगा कि 7 अक्टूबर वाले अटैक में 1400 इजरायली मारे गए थे। और इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद हम देखते हैं कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपने ऑफिशियल अकाउंट से, नेतन्याहू वाला अकाउंट नहीं, जो इनका एक ऑफिशियल अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल वाला अकाउंट, वहां पर ये लिखते हैं कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी डीपली सैडन्ड बाय द बारबेरिक टेररिस्ट अटैक इन पालगम। आगे इनकी जो मेन यहाँ पे लाइन है, इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। नाउ क्वेश्चन इसके बाद ये रेस होने स्टार्ट हो गए कि अच्छा, इजराइल कह रहा है कि ये लोग भारत के साथ खड़े हैं, मगर किस हद तक खड़े हैं? व्हाट विल इजराइल डू नाउ? एक मैं आपको बात बता दूं, आज के समय डिफेंस सर्कल्स में, डिफेंस फोरम्स में, आप कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट को देख लो, जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने एक बात नोट करी है। अचानक से कल रात इजराइल से कुछ प्लेन्स आते हैं, भारत में रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। ये लोग जो ऑफ कोर्स अमेरिकन यहाँ पर एनालिस्ट हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ने इंडिया को वेपन्स और एम्यूनिशन सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, इंक्लूडिंग प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स। एक बार को यहाँ पे आपका सवाल आएगा, इजराइल को अचानक से ऐसा क्या देना पड़ा भारत को जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास, रफाइल फाइटर जेट्स हमारे पास, बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल हमारे पास। इजराइल क्या दे देगा? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, गाइडेड बॉम्ब्स एक तो होता है, देखिए मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, वो काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा, मगर इजराइल ने, आप अगर देखो, फिलिस्तीन के अगेंस्ट, हमास के अगेंस्ट ह्यूमंगस स्केल पर यूज किए थे गाइडेड बॉम्ब्स। और इजराइल ने पिछले 2-3 सालों में प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स कैसे बनाते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, इसमें महारत हासिल कर ली है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि मिसाइल से बढ़िया बॉम्ब कैसे होते हैं, देखिए, बॉम्ब से जो धमाका होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगी, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू मिसाइल। आपको याद होगा, जो नसरुल्ला को मारा था इजराइल ने, वो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब से ही मारा था। तो अगेन क्लेम किया जा रहा है कि इजराइल ये प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स इंडिया को दे रहा है, बट मुझे ये बात ऐड करनी पड़ेगी, ये बात कहीं से भी कंफर्म नहीं है कि ये इजराइल दे रहा है। ना भारत ने ये बात कंफर्म करी है, ना इजराइल ने ये बात कंफर्म करी है। कोई न्यूज़ आर्टिकल भी आपको इस पर इस तरह मिलेगा नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिफेंस सर्कल्स में एक रूमर से उठ रहे हैं कि अचानक से इजरायली एयरक्राफ्ट्स इंडिया में क्यों आ रहे हैं, उसकी मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दी है। फर्दर इस पर अगर कुछ कंफर्मेशन आती है, या फिर अगर इस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी किया जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं, इजराइल ने कुछ नहीं दिया, तो मैं आपके लिए बाद में अपकमिंग वीडियोस में जो भी इसकी अपडेट्स होंगी वो प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ अब वापस आते हैं इस क्लेम पर कि हमास के लीडर्स पीओके में गए थे। ये बात काफी हद तक कंफर्म्ड है। इसकी वीडियो सामने आई थी, इमेजेस सामने आई थी। 2 महीने पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड। सडनली हमास को इनवाइट किया गया है पीओके में। लिटरली इन लोगों ने एक आतंकवाद का एक कॉन्फ्रेंस सा किया था पीओके में। उसके बाद ये बाइक्स लेकर ये आतंकवादी घूम रहे थे वहां पर। लिटरली हमास के जो लीडर्स हैं, जो ईरान में डिप्लॉयड थे, ईरान से आए थे यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, हम लोग ढीले हैं। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, ढीले, वो जेन्युइनली यू नीड टू फील दैट। वो हर जगह दिखता है, सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है, कई चीजें जो होनी चाहिए आराम आराम से हो रही है, वो एटीट्यूड हर जगह आपको दिख जाएगा ढीले होने का। व्हेन यू आर नॉट डिसिप्लिन, जब आप अलर्ट नहीं हो, जब आपके सामने कोई चीज हो रही है और तब भी आप कुछ एक्शन लेते नहीं हो। दिस वॉज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर इंडिया कि अचानक से हमास पीओके में क्या कर रहा है। फिर आसिम मुनीर का वो स्पीच वगैरह, वी शुड हैव बीन मोर विजिलेंट, बोलना पड़ेगा, वी शुड हैव बीन मोर विजिलेंट। और अगेन जियो पॉलिटिक्स में देखिए, कोई आपका फ्रेंड ऐसा नहीं है कि बिना इंटरेस्ट के होगा, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। इजराइल जो आज के समय कह रहा है कि हमास ने देखो पीओके में विजिट किया था, इसके पीछे इजराइल का स्वार्थ यह है कि इजराइल चाहता है
कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे, जैसे कि यूरोप ने, यूएस ने और वेरियस और कंट्रीज ने डिक्लेयर कर रखा है। इंडिया अभी भी हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है। तो अगेन देखना ये होगा कि भारत क्या अब हमास लीडर्स को आतंकवादी मानेगा आफ्टर देयर पीओके विजिट, और जो यहाँ पर ये सब हो रखा है, क्या हम यहाँ पे बड़ा स्टेप लेंगे या फिर हम मान के चलेंगे यहाँ पर कि इजराइल ये सब बस इसलिए कर रहा है क्योंकि इनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है। बट अगेन यहाँ पे मैं कभी ये नहीं बताऊंगा आपको कि क्या भारत को करना चाहिए वगैरह। जो जानकारी है ये मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आपके ऊपर है कि आप इस जानकारी के बेसिस पे आप क्या मानते हैं। डू यू बिलीव कि इंडिया को हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पर एक वॉरफेयर चल रही है, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। यू नीड टू नो दिस। आपको सोशल मीडिया पर कई वीडियोस दिखेगी, फॉर एग्जांपल ये। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर। ना ये यहाँ पे वीडियो में क्लेम कर रहा है ये अशोक कुमार है, भारतीय सेना में कोई सीनियर सीनियर अधिकारी है। ये झूठ है, ये पाकिस्तानी है। इस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर नकली अकाउंट बनाकर ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और भारत के बारे में, पहलगांव अटैक के बारे में, कश्मीर के अटैक के बारे में बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। और ये सब ऐसे अकाउंट्स के साथ किया जाता है जिस पर ब्लू टिक भी आपको मिल जाएगा। दूर से आप देखोगे, आप कहोगे यहाँ पे तो ब्लू टिक लगा हुआ है तो वेरीफाइड अकाउंट होगा। देखिए x.com जैसी कुछ वेबसाइट्स पर वेरीफाइड जो ये ब्लू टिक है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि लोग इसको परचेज कर सकते हैं, 500-600 रुपए में मिल जाता है। तो कई ऐसे अकाउंट्स हैं पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। नाम होगा वॉर एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट करके, और नीचे यहाँ पर लिख कह रहे हैं कि ये इंडियन आर्मी का आदमी है अशोक, और ये इसने पूरी पहलगाम की जो रियलिटी है ये बता दी है। इस तरीके से पाकिस्तान एक 4th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा है आज के समय इंडिया के अगेंस्ट। ये ह्यूज स्केल पे हो रहा है। आप हो सकता है कि ट्विटर पे, यूट्यूब पे, या फिर इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप इन लोगों को देखें, काफ़ी बार ये लोग इंडियन नाम भी बना देंगे अकाउंट का, ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि एक इंडियन ऐसी बातें कैसे बोल सकता है, बट एक्चुअली में वो एक पाकिस्तानी होगा। कई इंडियन यूट्यूबर हैं जो आप कह लो पाकिस्तान को जो बातें सुनने में अच्छा लगता है वो बातें बोलेंगे, तो उनको ऐसे बॉट सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप सबको बोलूंगा, बी अवेयर। आज के समय सोशल मीडिया पर क्या रियलिटी है, क्या सत्य है, कोई कुछ बोल रहा है उसके पीछे असली में कौन खड़ा है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरीफाई करके जस्ट मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये करेक्ट है या नहीं। और फाइनली आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए हाल ही में यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन राइट नाउ, इनकी सारी कमेंट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि टैरिफ किस पे लगेंगे, कहाँ पे लगेंगे, ट्रम्प से ज़्यादा कन्फर्मेशन ये देते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि एक कंट्री है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है उस देश के साथ, और हो सकता है ये पहला देश हो जो यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ले आफ्टर द टैरिफ वॉर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, रशिया, यूक्रेन या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक,
यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।